जय मसीह है ना। आज हम बात करेंगे विवाह के विषय में। मैंने विवाह को किस तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए, विवाह को किस तरह से हम आदर देंगे, और साथ ही हम बात करेंगे पति और पत्नी के बीच में है ना, जो विवाह का बेड है ना, बिछौना, उसको किस तरह से उसमें विश्वास योग्यता में पति और पत्नी बने रहें, उसका पवित्रता के विषय में बात करेंगे, उसका प्योरिटी के विषय में बात करेंगे कि ये परमेश्वर ने इसको किस तरह से रखना चाहता है। देखो, जब परमेश्वर ने है ना आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर आदम और हवा को उत्पत्ति उसका 1:28 में बोलता है। क्या बोलता है परमेश्वर? ऐसा उत्पत्ति 1:28 में बोलता है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा फूलो फलो पृथ्वी में फैल जाओ। मैंने परमेश्वर जिस सृष्टि को बनाया था, परमेश्वर चाहता था कि उसका बच्चा है ना, लोग क्या करें, बच्चा हो और पृथ्वी में फैल जाए। लेकिन अब बच्चा हो है ना, तो इसके लिए नियम क्या है? सेक्स करेगा तभी तो होगा, है ना। इस देखो, परमेश्वर जब उत्पत्ति 1:28 में बोला ना, उसे ब्लेस किया है ना, यानी परमेश्वर सेक्स को आशीषित किया हुआ है। और परमेश्वर जब आदम को बोला, आदम और हवा को बोला फूलो फलो फैल जाओ, इसका मतलब ये कि सेक्सुअल संबंध को बनाओ, है ना। और क्या करो, पृथ्वी को भर दो। किससे? अपना बच्चा लोगों से भर दो उसको, है ना। तो सेक्स करने के लिए परमेश्वर एक नियम को बनाया है। वो नियम का नाम है शादी। क्या नाम है? शादी, है ना। और ये शादी का मतलब क्या होता है? देखो, दुनिया हमको ये सिखाता है पहले सेक्स करो फिर शादी करो, है ना। लेकिन बाइबल हमको ऐसा बिल्कुल नहीं बताता, है ना। बाइबल देखो, बाइबल के अनुसार से शादी मतलब सेक्स, है ना। सेक्स फिर शादी, ऐसा नहीं, ऐसा बाइबल हमको ऐसा नहीं सिखाता है ना। दुनिया का लोग ऐसे सिखाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक लड़का लड़की है ना, जो मान लो दोनों का शादी का उम्र हो चुका है, अब दोनों शादी करने वाला है, 1 सप्ताह बच्चा हुआ है दोनों के पास, और ये दोनों क्या करता है, अब शादी तो होने वाला है, पहले ये दोनों सेक्सुअल संबंध को कर लेता है। लेकिन ये क्या है, दुनिया का नियम कानून, दुनिया का रीति रिवाज हमको ऐसा सिखाता है। बाइबल हमको बिल्कुल ऐसा करने से मना करता है ना। हम ऐसा नहीं करते। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम विवाह का अनादर करें। परमेश्वर सेक्स का नियम क्या बनाया? विवाह, पहले सेक्स करो फिर पहले विवाह करो, उसके बाद सेक्सुअल संबंध को स्थापित करो। लेकिन दुनिया क्या सिखाता है? नहीं, पहले करो उसके बाद विवाह करो बोलता है। बाइबल हमको बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाता है ना। देखो, और 3 तरह से विवाह का अनादर होता है। कैसे करके? पहला है, देखो, परमेश्वर ने विवाह को बनाया, किसके बीच में बनाया? स्त्री और पुरुष के बीच में बनाया, है ना। पुरुष के बीच में नहीं। लेकिन अभी दुनिया में क्या हो रहा, पुरुष विवाह कर रहा है ना, स्त्री विवाह कर रहा है ना, और स्त्री और पुरुष क्या कर रहा, जानवर सबसे शादी कर रहा है ना। तो परमेश्वर एक विवाह को जो बनाया है, स्त्री और पुरुष के लिए ही बनाया है ना, किसी दूसरे चीज़ के लिए नहीं बनाया है ना। पुरुष स्त्री या पुरुष जानवर में करे, अगर ऐसा कर रहा तो इसका मतलब क्या है? अनादर कर रहा विवाह का। और अभी दुनिया में क्या है, एक स्त्री और पुरुष है ना, बिना शादी के एक दूसरे के साथ रह सकता है। जैसे पति और पत्नी रहता है ना, लिव इन रिलेशनशिप, है ना। तो ये क्या है, दुनिया का जो नियम कानून है वो परमेश्वर के खिलाफ जाता है। जैसे बोलता है ना तुम संसार से प्यार करो, ना संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। ये क्या है, बदलते रहता है। इसलिए परमेश्वर बोला कि तुमको दुनिया से प्रेम नहीं रखना। ये क्या करता है, परमेश्वर के खिलाफ भी जाने को हमको सिखाता है। ठीक है, देखो, विवाह को आदर कैसे देना है? पहले शादी करना है ना। शादी किससे करना है? स्त्री से। एक पुरुष है ना, एक स्त्री से शादी करे, स्त्री एक पुरुष से शादी करे, और विवाह के बाद दोनों सेक्सुअल संबंध को स्थापित कर सकता है। ये है बाइबल का नियम। अब हम आते हैं विवाह का जो बिछौना है ना, जो स्त्री और पुरुष शादी किया, अब उसके बाद जो विवाह का बिछौना है, इसको पवित्र रखना है बोलता है।
कैसे पवित्र रखना है इसको 2 तरह से बताएंगे, ठीक है। पहला कुरिन्थियों उसका 7:3-4 में यहाँ पर ये बोलता है कि पत्नी का जो शरीर है ना, वो उस पर अधिकार उसका पति का है ना। पति का शरीर पर उसका नहीं बल्कि उसके पत्नी का अधिकार है, ठीक है। देखो इसको हम फिर से बता रहे हैं, पत्नी का शरीर पर उसका नहीं बल्कि उसके पति का अधिकार है। पत्नी का शरीर पर उसका नहीं बल्कि उसके पति का अधिकार है ना। ये बाइबल ऐसे क्यों बोल रहा है, ठीक है। अगर पत्नी को सेक्सुअल इच्छा है तो पति पूरा करे, पत्नी को इच्छा है तो पति पूरा करे। ये पहला कुरिन्थियों उसका 7:3-4 में दिया हुआ है। अगर दोनों ऐसा नहीं करता, ठीक है, अगर मान लो पत्नी पति को इच्छा पूरा नहीं करा, पत्नी पति का इच्छा नहीं पूरा, तो ये जो दोनों का जो सेक्सुअल डिज़ायर है ये क्या है, व्यभिचार में बदल जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाइबल क्या बोल रहा है, एक दूसरे का इच्छा को क्या करो, पूरा करो बोल रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो व्यभिचार में क्या हो जाएगा। अगर हस्बैंड नहीं कर रहा तो पुरुष दूसरा तरह से कर सकता है, पुरुष नहीं कर रहा तो पत्नी दूसरा तरह से व्यभिचार में बदलेगा। तो इसीलिए बाइबल बोल रहा है कि ये जो है ना, ये व्यभिचार में नहीं बदले, इसलिए तुम लोग क्या करो, एक दूसरे का इच्छाओं को पूरा करो बोल रहा है, ठीक है। देखो और एक दूसरा तरह से हो सकता है, कैसे, अगर हस्बैंड है ना, हस्बैंड किसी दूसरे के साथ सेक्सुअल संबंध को स्थापित कर रहा है, हस्बैंड तो व्यभिचार कर ही रहा है ना, और साथ ही उसका जो पत्नी है उसका इच्छा सेक्सुअल डिज़ायर पूरा नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा कि वो दूसरा में व्यभिचार में चले जाएगा, उसका जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो व्यभिचार में बदलेगा, है ना। तो इसीलिए नीति वचन उसका 5:15, 16, 17, 18 में यहाँ पर ही क्या बोल रहा है ना। नीति वचन 5:16, 17, 18 में यहाँ ये बोल रहा कि हस्बैंड को कुछ सलाह दे रहा, क्या सलाह दे रहा कि तुम्हारा जो सेक्सुअल नीड है ना, सिर्फ किससे पूरा करो, अपना पत्नी से पूरा करो, हाँ। अगर तुम नीति वचन 5:15, 16, 17, 18, 19 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अपना जो पत्नी का जो अपना जो सेक्सुअल डिज़ायर है सिर्फ अपना पत्नी से पूरा करो, है ना, दूसरा से मत करो। अगर तुम उसको दूसरा से करेगा तो तुम्हारा जो पत्नी है ना, उसका सेक्सुअल नीड क्या करेगा, वो व्यभिचार में कन्वर्ट होगा, है ना, वो दूसरा के साथ करेगा। तो व्यभिचार में अगर नहीं बदले, ठीक है, तो तुम्हारा जो पत्नी का जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो सिर्फ तुम्हारे लिए ना हो, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही होने पाए, ये दूसरों के लिए ना हो। अगर तुम दूसरे के साथ करेगा तो उसका जो डिज़ायर है वो व्यभिचार में बदलेगा, फिर वो दूसरे करेगा। तो इसीलिए इस जगह में परमेश्वर क्या कर रहा है, नीति वचन का पुस्तक में बोल रहा है कि तुम्हारा पत्नी का जो सेक्सुअल नीड है वो तुम्हारे लिए ही होना है, वो दूसरों के लिए मत बांटो। अगर तुम इसको दूसरे के साथ करते हो तो क्या होगा, वो व्यभिचार में बदलेगा, है ना। और व्यभिचार क्या है, बाइबल बताता है कि ये पाप है। देखो और ये कैसे हो सकता है ना। पहला थिस्सलुनीके उसका 4:3-4 में यहाँ पर ये बोल रहा कि तुम में से हर एक अपनी पत्नी को पवित्रता और आदर के साथ क्या करे, प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं। देखो यहाँ बाइबल ये बता रहा कि हर एक जो पति और पत्नी है ना, बेड में अगर जाता है तो उसको गलत माइंड से नहीं, एक जिसको बोलते हैं ना हवस का पुजारी, तो उस टाइप से उसके पास पत्नी के पास नहीं जाना है बोल रहा, मतलब लस्ट होके लस्ट भर के वैसे नहीं जाना है। इसको हम एक एग्जांपल देते हैं, अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो बाइबल में एक दाऊद का बेटा, सबसे बड़ा बेटा है ना, अमनोन, ये क्या करता है, एक स्त्री का, एक लड़की बोलेंगे है ना, उसका प्यार में गिर जाता है ना, और ये इतना भयंकर प्यार में पड़ जाता है कि इसको ना कुछ बोल पाता है ना कुछ कर पाता है, तो ये सिर्फ बेड में लेटे रहता है। तो एक उसका दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है योनादाब, ये क्या करता है, उसको सलाह देता है और उसको कुछ बताता है ना, और बताने के बाद और कुछ वो करता है ना, क्या करता है, और उसका वही स्त्री वो वापस आता है और उसको क्या करता है, उसके साथ
रेप करता है, और जिससे उसका जो फिर वो जितना प्यार उससे करते रहता है ना, अब वो नफ़रत में बदल जाता है और उससे बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करता है। तो अब मेरे को ये बताओ, जो पहले वो जितना प्यार करता था ना, अब उसका प्यार कहाँ गया, गायब हो गया। तो ये इस जगह हम इस बात को बताना चाह रहे हैं कि ये जो अमनोन है ना, जो उस स्त्री के साथ रेप किया, वो क्या क्या एक गलत माइंडसेट से गया। तो यहाँ जो हम पहला थिस्सलुनीके उसका 4:3-4 में जो बोल रहा ना कि अपना पत्नी के पास उस तरह का माइंडसेट से नहीं जाना। अगर उस तरह का माइंडसेट से जाएंगे तो क्या है, वो बोल रहा ये विवाह का बिछौना का क्या कर रहा, अशुद्ध कर रहा है, और बाइबल इसको क्या कर रहा, मना कर रहा। तो एक विवाह का जो बिछौना एक पति और पत्नी के बीच में एक नेचुरल तरह से होना चाहिए, है ना। ना फोन का वीडियो को देखना है, ना अश्लील वीडियो को देख के पति और पत्नी के पास नहीं जाना है, बोला। ये बाइबल क्या कर रहा, सख्त मना कर रहा है ना। तो इस चीज़ से हम जान सकते हैं कि पति और पत्नी के बीच में, है ना, किस तरह का संबंध होना चाहिए और विवाह को किस तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए। जय मसीह।